निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 मूसा का विजय गान। तब मूसा और इज़राइली प्रभु के आदर में ये भजन गाने लगे। मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूं। उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है। उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा। मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा। प्रभु महान योद्धा है। प्रभु ही उसका नाम है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया है। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूब कर मर गए। समुद्र की लहरें उन्हें ढकती हैं। वे पत्थर की तरह जलगर्त में डूब गए। प्रभु तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। प्रभु तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। तू अपनी तेजस्विता से अपने विरोधियों का दमन करता है। अपनी कोपाग्नि द्वारा उन्हें भूसे की तरह भस्म कर देता है। तेरी एक ही सांस में पानी थम गया। जलधारा दीवार की तरह खड़ी हो गई और समुद्र की लहरें बर्फ की तरह जम गई। शत्रु ने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। मैं लूट का माल बांटकर तृप्त हो जाऊंगा। मैं तलवार खींचकर उनका सर्वनाश करूंगा। तूने सांस फूंक कर उन्हें समुद्र से ढक दिया। वे शीशे की तरह गहरे पानी में डूब गए। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरी पवित्रता दैदीप्यमान। तेरे कार्य महान और विस्मयकारी हैं। तूने दाहिना हाथ पसारा और पृथ्वी उन्हें निगल गई। तूने जिस प्रजा का उद्धार किया था, तू निष्ठापूर्वक उसका पथ प्रदर्शन करता रहा। तू उसे अपने सामर्थ्य से अपने पवित्र निवास की ओर ले चला। ये सुनकर राष्ट्र कांपने लगे। फिलिस्तिया के निवासी भयभीत हो गए। एदोम के अधिपति आतंकित हो गए। मोआबी नेता थरथराने लगे। कनान के सब निवासी सन्न रह गए। आतंक और भय उन पर छाया रहा। तेरे भुजबल ने उन्हें पत्थर सा निर्जीव कर दिया। प्रभु इतने में तेरी प्रजा पार हो जाती है। इतने में तेरी अपनी प्रजा पार हो जाती है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाता है, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। जैसे फिरौन के घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार समुद्र के अंदर पहुंचे, प्रभु समुद्र के पानी को फिर से उनके ऊपर अपने पहले स्थान पर ले आया। इस समय तक इज़राइली समुद्र के बीच से सूखी भूमि पर चलते हुए पार हो चुके थे। इसके बाद हारून की बहन नबियानी मिरियम अपने हाथ में डफली लेकर बाहर निकली और अन्य स्त्रियां भी अपने अपने हाथ में डफली लिए नाचती हुई उसके पीछे निकल पड़ी। मिरियम उनके साथ ये टेक गाती जाती थी, प्रभु का गुणगान करो क्योंकि उसने महान कार्य किया।
उसने घोड़ों और उनके सवारों को समुद्र में बहा दिया है। मरुभूमि में इजराइलियों की यात्रा। मारा में अब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक उजाड़ प्रदेश में पहुंचे। वे 3 दिन तक ऐसे उजाड़ प्रदेश से होकर चलते रहे जिसमें कहीं पानी नहीं मिला था। वे मारा पहुंचकर भी मारा का पानी नहीं पी सके थे, क्योंकि वो कड़वा था, और इसीलिए उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा। लोग मूसा के विरुद्ध ये कहते हुए भुनभुनाने लगे, हम क्या पिएं? उसने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसे एक लकड़ी दिखाई। उसने उसे पानी में फेंका और वो पानी मीठा हो गया। प्रभु ने वहां उनके लिए एक आदेश निकाला और एक विधि बनाई। उसने वहां उनकी परीक्षा ली। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसके बाद वे एलीम पहुंचे। वहां पानी के 12 सोते और खजूर के 70 वृक्ष थे। उन्होंने वहीं पानी के पास अपना